रात गहरी थी। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। घरों के दरवाजे बंद थे, गलियां सूनी थीं और आसमान में बादल छाए हुए थे। दूर कहीं कोई कुत्ता रो रहा था, उस तरह जैसे जब कोई अनहोनी करीब हो। विक्रम अपना रात का खाना खत्म करके बिस्तर की तरफ जा ही रहा था कि बाहर से एक आवाज आई, जैसे कोई बेहद घबराया हुआ हो। भाई, ओ विक्रम भाई, घर पर हो क्या? दरवाजा खोलो। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। विक्रम ने दरवाजा खोला तो सामने उसका पुराना दोस्त सुखिया खड़ा था। चेहरे पर रंग नहीं था, माथे पर पसीना था और आंखों में एक ऐसा डर था जो आसानी से नहीं जाता। अरे सुखिया, इस वक्त? और ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है तेरा? कहीं कुछ हो गया क्या? यार, बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी। बस चल मेरे साथ, खुद देख लेना, बताने से नहीं समझेगा। अरे बता तो सही। इस तरह रात को खींच के ले जाएगा और कुछ बताएगा भी नहीं। यार, वक्त नहीं है, बस भरोसा रख, चल। विक्रम बिना ज्यादा सवाल किए सुखिया के साथ चल पड़ा। यही उसकी आदत थी, दोस्त मुसीबत में हो तो पहले साथ देना, बाद में पूछना। जब वे सुखिया के घर के पास पहुंचे तो विक्रम के कदम अपने आप रुक गए। दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था, बिल्कुल बेजान, हाथ फैले हुए, आंखें बंद। ये कौन है? क्या ये आदमी मर गया है? हाँ यार, इसीलिए तो लाया हूं तुझे। ये बुजुर्ग मेरे सामने ही गिरा। मैं अंदर खाना खा रहा था, बाहर से आवाज आई, कह रहा था थोड़ा पानी चाहिए। मैं पानी लेने अंदर गया और जब वापस आया तो ये जमीन पर था, सांस नहीं थी, कुछ नहीं था। पर ये है कौन? कहां से आया? इसके घर वाले कहां हैं? कुछ नहीं पता मुझे, इसने बस पानी मांगा था। अब ये लाश मेरे दरवाजे पर पड़ी है और अगर किसी ने देख लिया तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आएगा। मैं फंस जाऊंगा यार। सुखिया, मुझे इन सब चक्करों में मत घसीट, ये मेरा काम नहीं है। यार ऐसे मत कर, तू ही एक है मेरा इस दुनिया में, और कहां जाऊं मैं? बस एक बार साथ दे। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और कुछ देर सोचता रहा। एक काम हो सकता है, गांव के बाहर जो पुराना शमशान है जहां कोई नहीं जाता, वहां ले जाकर जला देते हैं, कम से कम बात खत्म होगी। क्या? रात को उस शमशान में? यार वो जगह बहुत खतरनाक है, वहां कोई नहीं जाता, कुछ भी हो सकता है। तूने पूछा था ना क्या करें, मैंने बताया। अब तेरी मर्जी, मुझे जाना है। अच्छा यार, ठीक है, चलता हूं, लेकिन थोड़ा सामान चाहिए होगा, पहले घर चलते हैं। जैसे ही दोनों मुड़े, दोनों के पांव जम गए। सुखिया, वो लाश कहां गई? क्या मतलब? जहां अभी अभी वो बूढ़ा आदमी पड़ा था, वहां कुछ नहीं था, जमीन खाली थी। दोनों ने चारों तरफ ढूंढा, गली में, झाड़ियों में, पास की दीवार के पीछे, कहीं कुछ नहीं। और जब वे थक कर वापस घर के सामने आए, लाश वहीं पड़ी थी, उसी जगह, उसी हालत में, जैसे हिली भी ना हो। ये हो क्या रहा है यार? मेरे होश उड़ रहे हैं। सोचना बंद करो, कोई गलती हुई होगी हमारी। चलो जल्दी, मैं स्कूटर लेकर आता हूं, तू यहां रहे और नजर रख, ये दोबारा गायब नहीं होनी चाहिए। विक्रम चला गया। सुखिया अकेला खड़ा था उस लाश के पास। रात और गहरी हो गई थी, हवा बंद हो गई थी। सुखिया ने हिम्मत करके एक बार लाश की तरफ देखा और उसका दिल धक से रह गया। लाश की आंखें आधी खुली थीं और वे उसे ही देख रही थीं। नहीं नहीं, वहम है मेरा, बस वहम है। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसकी कलाई थाम ली हो, एक ठंडी, कमजोर, बुजुर्ग उंगलियों की पकड़। उसने झटके से पीछे देखा, लाश के हाथ कांप रहे थे और उसी पल एक भारी, धीमी आवाज हवा में खुल गई। मेरा क्रियाकर्म ढंग से करना, मैं कोई लावारिस नहीं हूं और तू जानता है क्यों। सुखिया के पांव जमीन से चिपक गए। वो न चिल्ला सका, न भाग सका, बस खड़ा रहा, आंखें फाड़े। ठीक उसी वक्त विक्रम स्कूटर लेकर आ गया। अरे खड़ा खड़ा बड़बड़ा क्यों रहा है? ठीक है ना, चेहरा और भी उतर गया है। यार बस चलते हैं, जल्दी, कुछ मत पूछ अभी। दोनों ने लाश को स्कूटर पर लादा और शमशान की तरफ निकल पड़े। विक्रम आगे था, सुखिया पीछे, और ठीक तभी आसमान गरजा, बारिश शुरू हो गई। बस यही कसर बाकी थी, नसीब ही खराब है मेरा। और उसी पल एक जोरदार थप्पड़
सुखिया के सिर के पीछे पड़ा। यार, किसने मारा? मैंने नहीं मारा, कौन मारेगा यहाँ? फिर ठीक पीछे से एक हंसी की आवाज आई, धीमी, ठंडी और एकदम पास से, जैसे कान के बिल्कुल करीब। यार, ये लाश जिंदा है, मैं सच कह रहा हूं। ये बोलती है, हंसती है। चलो यहां से जल्दी। शांत हो, वहम है तेरा। बारिश में दिमाग काम नहीं करता। बारिश इतनी तेज हो गई कि स्कूटर चलाना मुश्किल हो गया। दोनों एक जगह रुक गए और सुखिया की नजर स्कूटर पर पड़ी। लाश उठकर बैठी हुई थी, बिल्कुल सीधी। विक्रम, वो देख, वो देख यार। कुछ नहीं है, तू डर के मारे गलत देख रहा है। बारिश थमी, दोनों फिर निकल पड़े। रास्ता भीगा हुआ था, हवा ठंडी थी और आसमान में बादलों के बीच से कभी कभी चांद झांकता था, जैसे देख रहा हो। गांव की आखिरी गली पार करते ही रास्ता कच्चा हो गया। दोनों तरफ घने पेड़ थे जिनकी शाखें हवा में हिल रही थीं, जैसे रोक रही हों। स्कूटर की हेडलाइट में बस थोड़ी सी जमीन दिखती थी, बाकी सब अंधेरा था। देखते देखते वे उस पुराने शमशान के टूटे हुए दरवाजे पर आ गए। दीवारें जगह जगह से ढही हुई थीं। पेड़ों की काली शाखें अंदर की तरफ झुकी थीं, जैसे किसी को रोक रही हों। अंदर से एक अजीब सी गंध आ रही थी, पुरानी राख, गीली मिट्टी और कुछ और जो बयान नहीं होती। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांस की आवाज भी डराती थी। ऐसा लगता था जैसे ये जगह किसी और दुनिया का हिस्सा हो। यार, ये जगह बहुत ही अजीब है। हाँ, इसीलिए कोई नहीं आता, पर अब आ गए हैं तो जल्दी काम निपटाते हैं। दोनों ने लाश को नीचे उतारा। विक्रम अंदर का जायजा लेने गया और जब वे पलटे, लाश फिर गायब। ये फिर से? मैंने कहा था ना यार। थोड़ी दूर पर लाश पड़ी थी। दोनों ने हिम्मत बांधी, कदम बढ़ाए और लाश उठाने के लिए झुके, और लाश खुद उठकर बैठ गई। इस बार आंखें पूरी खुली थीं। दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। विक्रम बोला, सुखिया, ये क्या हो रहा है यार? दोनों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। काफी देर बाद जब आंखें खोली, लाश पहले जैसी लेटी हुई थी। दोनों ने बिना एक पल गंवाए लाश उठाई और शमशान के अंदर ले गए। विक्रम ने जेब से लाइटर निकाला और ठीक उसी पल लाश फिर बैठ गई। इस बार आवाज भी आई। इस शमशान में लाकर तुमने कोई गलती नहीं की। गलती तो बहुत पहले हो चुकी थी, जब मेरी हत्या हुई, और वो हत्या तुमने की थी सुखिया। एक मिनट, हमने आपको कहाँ मारा? आप खुद आए थे? मैं खुद नहीं आया था, झूठ बोलकर इसने मुझे बुलाया, और जब मैं गया दम घोट कर मार दिया। फिर लाश छुपाने के लिए अपने निर्दोष दोस्त को साथ लाया। विक्रम ने सुखिया की तरफ देखा। सुखिया की आंखें जमीन पर थीं। सुखिया, ये सच है? विक्रम, माफ कर दे मुझे। पता नहीं क्या हुआ था उस वक्त। उनके पास जो था वो मुझे चाहिए था। लालच आ गया। मैंने सोचा था कोई नहीं देखेगा, पर अब मुझे माफ कर दे। तूने मुझे फंसाने के लिए बुलाया था, अपना गुनाह छुपाने के लिए, और मैं आ गया। नहीं यार, ऐसा नहीं था। बंद कर, अब झूठ मत बोल। माफी? मेरा परिवार आज अनाथ है, मेरे बच्चे बाप के बिना है, इसकी कोई माफी नहीं होती। आत्मा ने सुखिया की तरफ हाथ बढ़ाया और सुखिया की टांगें कांपने लगी। वो गिरते गिरते बचा, और तभी उसने विक्रम की तरफ देखा। आंखों में एक गहरी पहचान थी। आवाज नरम हो गई, जैसे कोई थका हुआ बाप अपने बच्चे को देख रहा हो। विक्रम, तू जानता है मुझे, भूल गया? मैंने आपको पहले नहीं देखा। देखा है, बचपन में, जब तेरे पिता की फसल बर्बाद हुई थी और घर में खाने को दाना नहीं था, तब मैंने अनाज दिया था, बिना ब्याज के, बिना शर्त के। और तेरा नाम भी मैंने ही रखा था, विक्रम, तेरे पिता के कहने पर। विक्रम की आंखें भर आईं। उसके जहन में एक पुरानी तस्वीर उभरी, एक दयालु बूढ़े की जो हमेशा मुस्कुराते थे। काशीराम चाचा? हाँ बेटा। विक्रम की आंखें भर आईं। उसके जहन में एक पुरानी तस्वीर उभरी, एक दयालु बूढ़े की जो हमेशा मुस्कुराते थे, जो कभी खाली हाथ नहीं आते थे, जिन्होंने एक टूटे हुए परिवार को उठाया था, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी एहसान के। और आज वही काशीराम इस शमशान में अपनी हत्या का बोझ लिए खड़े थे। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, तू निर्दोष है, लेकिन इस पापी को मैं नहीं छोड़ सकता। मेरी मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक न्याय नहीं होता। चाचा,
एक बात सुनिए, सुखिया ने जो किया वो गुनाह था, बहुत बड़ा। उसे सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन आप उसे यहां जला दें तो उसके घर वाले भी अनाथ हो जाएंगे, उसके बच्चे भी वही दर्द झेलेंगे जो आपके बच्चे आज झेल रहे हैं। और ये दर्द, चाचा, ये दर्द आप जानते हैं कैसा होता है। किसी और बच्चे को वही मत दीजिए। आत्मा चुप रही। इसे पुलिस को सौंपिए, सबके सामने इसका गुनाह आए, आपके परिवार को इंसाफ मिले, जो दिखे, जो सुनाई दे। यही सच्ची मुक्ति होगी, इसकी भी, आपकी भी। एक लंबी सांस जैसी हवा चली, मोमबत्ती की तरह कांपती हुई, और काशीराम की आत्मा की आंखों में पहली बार एक शांति उतरी, जैसे कोई बहुत थका हुआ इंसान आखिरकार आराम पा रहा हो। तेरे पिता सही कहते थे, ये लड़का बड़ा होकर सच का साथ देगा। उस रात सुखिया ने खुद पुलिस के सामने सब कुछ कबूल किया। उसने बताया कैसे उसने काशीराम को बुलाया, कैसे उनकी हत्या की और कैसे लाश छुपाने की कोशिश की। काशीराम के परिवार को इंसाफ मिला, उनके बच्चे जान सके कि उनके पिता के साथ क्या हुआ था। विक्रम ने कोर्ट में गवाही दी। उसने सच बोला, जो देखा, जो सुना, जो महसूस किया। लोगों ने उस पर भरोसा किया। और विक्रम, वो उस रात के बाद कभी वही नहीं रहा। हर बार जब वो रात को अकेला होता, उसे वो आवाज याद आती, तेरे पिता सही कहते थे। कहते हैं उस पुराने शमशान की टूटी दीवार पर अब भी रात को एक बूढ़े की हंसी सुनाई देती है। राहगीर डर के मारे रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन जो ध्यान से सुनता है वो जान जाता है, वो हंसी डरावनी नहीं होती, वो हंसी सुकून भरी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल शैडो स्केयर्स को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।